जो अपने पति को भगवान समझती है वो त्रिकालज्ञ हो जाती है, त्रिकालज्ञ हो जाती है। महाभारत में प्रसंग आया, एक कश्यप नाम के ऋषि थे, वो तपस्या कर रहे थे, तो एक पेड़ में बगुली आके बैठी, ऊपर बीट कर दिया। उन्होंने गुस्सा से देखा, वो भस्म हो गई। उनको लगा हम बड़े सिद्ध हो गए, तो एक घर में भिक्षा मांगने के लिए गए, भिक्षाम दे। तो एक देवी निकली, पतिव्रता थी, तो उन्होंने कहा महाराज कुछ मिनट ठहरो, अभी मैं आई। और उधर दूसरे दरवाजे से उसके पति आ गए, तो पति की अगवानी की, चरण पखारे, बैठाला, थोड़ा जल पिलाया, फिर कहा भगवान आपके घर में संत आए हुए हैं तो उनको हम भिक्षा दें। वो कहा अवश्य अवश्य। तो कुछ फल मूल आदि लेकर के गई, तो नाराज हो गए, इतना विलम्ब कैसे कर दिया। तो महाराज हमारे पति आए थे, उनके स्वागत में, उनके सम्मान में विलम्ब हो गया। तो उनका तुम मुझे ऐसे वैसे समझते हो क्या कि हम दरवाजे पर इतनी देर से। बोले महाराज गुस्सा मत हो, वो पेड़ की बगुली नहीं है कि तुम ऐसे देखोगे भस्म हो जाएंगे। वो कश्यप जी कांप गए कि ये बात एकांत की हमारे सिवा और कौन जानता है। तो बोले देवी तुम कैसे जान गए। बोले अपने पति की सेवा के प्रभाव से मैं त्रिकालज्ञ हूँ, भूत भविष्य वर्तमान तीनों काल का ज्ञान है। पति की सेवा से अनुसुईया जी ने भगवान को 6-6 महीने के बालक बना दिए। 3 भगवान जो अपने ब्रह्मा विष्णु महेश गए, 6-6 पति की सेवा के प्रभाव से यमराज की भी बुद्धि को चक्कर में डाल दिया सावित्री जी ने। बहुत बड़ी महिमा है अपने पति को भगवान समझकर। पर अनुकूलता और प्रतिकूलता को सहने के लिए भगवान का भजन, शास्त्र, स्वाध्याय, सत्संग, ये नहीं होगा तो प्रतिकूलता में फिर हमें द्वेष हो जाता है। अनुकूलता में तो राग होता है, प्रतिकूलता में द्वेष हो जाता है। राग द्वेष नहीं, प्यार होना चाहिए। प्रेम में देना ही देना है, लेने की भावना नहीं होती, सुख देने की भावना होती प्रेम में। तो अपने पति से प्रेम करे भगवत भाव से, और नाम जप करे, सत्संग सुने, शास्त्र स्वाध्याय करे, बहुत बढ़िया सदगृहस्थी पार हो जाएगी और भगवान को प्राप्त हो जाएगी। महाराज जी एक प्रश्न है, आगे का प्रश्न। महाराज जी जैसे आपने बोला कि कोई बिरला ही बचा है कि जो इस चरित्र में ना पड़ा हो, फिर उसके बाद महाराज जी, और उसके बाद अभी शादी घर वालों की अनुकूलता में कहीं करनी पड़ी और शादी हो गया महाराज जी, उसके बाद क्या पुराने वाले से संबंध, एक पहली बात महाराज जी उससे घर टूटता है महाराज जी, और दूसरी बात महाराज जी क्या उनको हम सच्चाई बतानी चाहिए पतिदेव को। ऐसा आया हमारे पास एक कि बताया तो फिर पूरा नष्ट भ्रष्ट हो गया। हाँ, वैसे कोशिश करनी चाहिए कि ना बताए जो गलती हो गई, क्योंकि उससे पति के प्यार में लघुता आ जाएगी। अपनी बात को, अपनी गलती को ना बतावे और आगे कभी भूल से गलती ना होने दे। कि महाराज जी जनरली ऐसा हो। हाँ, जैसे आपका कोई मित्र रहा, आपसे गलत कदम उठ गए और अब आपकी शादी दूसरी जगह हुई, तो भूल जाओ, मानो पूर्व जन्म की बात थी। आप गलती मत करना, नहीं तो परिवार जो है आपका, संबंध आपका जो है वो सब विच्छेद हो जाएगा। अगर आप ईमानदारी से पति से बता दिए तो उसका मन मलिन हो जाएगा, आपके प्रति अच्छे भाव नहीं रहेंगे। तो मुझे लगता है कि अपने पति प्रेम के लिए अपनी गलती का प्रायश्चित करे कि आप भूल से किसी पर पुरुष की तरफ आंख न उठावे, अपने पति को भगवत भाव से माने और पूर्व के सारे संबंधों का त्याग कर दे। जो गंदी बातें रही, जो गंदी चेष्टा रही, अगर ऐसा कभी पति ने सुन भी लिया, देख भी लिया, मैसेज भी देख लिया, तो बहुत बड़ी हानि हो जाएगी। फिर उसके प्रेम में भी, और ऐसे पुरुष को चाहिए कि अगर कभी वैसी गलती रही है तो उसको छुपा ले और ब्याह होने के बाद अपनी पत्नी का भाव रखे, अन्य किसी से भाव न रखे, नहीं तो फिर गृहस्थ धर्म बहुत बड़े स्तर पे हो रहा है महाराज जी। अभी क्या मैसेज, कॉल और फिर वो संबंध विच्छेद, ये कारण। हाँ, हमें लगता है कि मतलब अब चूंकि धर्म ही नहीं रहा तो हम वार्ता क्या करें। अमर जी आप बार बार कह रहे हैं नीवी नहीं। हाँ, अब मतलब जैसे धर्मयुक्त हो तो वार्ता करें, जब भ्रष्ट ही चरित्र हो गया तो चलो अब संभाल लो, जब ब्याह हो गया तब से संभाल लो, लेकिन नहीं संभलेगा। जब बॉयफ्रेंड ब्रेकअप, बॉयफ्रेंड ब्रेकअप, तो फिर जनेंद्री कैसे एक अनन्य रह सकती है। जैसे हमारी रसेंद्री है, ऐसे जनेंद्री है, ऐसे हर इंद्री। हर इंद्री की अनन्यता, हर इंद्री का ब्रह्मचर्य ही तप है। लेकिन अभी बच्चे हैं नए नए, सब जानते नहीं, अपने जीवन को बर्बाद कर रहे हैं। लेकिन फिर भी ब्याह संबंध होने के बाद सुधर जाए तो चलो जीवन कुछ तो सुधर जाएगा। अपने पति को भगवान मानकर, अपनी पत्नी को अर्धांगिनी प्राण मान करके अन्य सब संबंधों का, जो गलत संबंध थे, उन भावों का, उन संबंधों का त्याग कर दे तो गृहस्थी सही ढंग से चल जाएगी।